इन्फ्लेमेशन दो तरह के होते हैं। एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है उसमें बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में रहती है, जिसमें बॉडी को एक कॉर्टिसोल वाली मूड में एनी टाइम रहती है। वो कुछ ना कुछ रुमिनेट करता है, तुम ओवर थिंकिंग करने लगते हो, तो हमेशा स्ट्रेस में रहते हो। दैट्स अ साइन ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, दैट्स अ साइन ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं, वी डोंट टॉक अबाउट आवर माइंड, ठीक है। हमें लगता है सिर्फ एक मसल्स फिट बॉडी ही अच्छी हेल्दी है, बट ए काम माइंड, दैट इज ऑल्सो ए साइन ऑफ गुड हेल्थ, दैट इज ऑल्सो ए साइन ऑफ दैट इज योर मेंटल पीस इज गुड। मेंटल वेलबींग इज एज वेल एज इंपॉर्टेंट एज योर फिजिकल वेलबींग, दैट इज टू इंटरकनेक्टेड थिंग्स। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। यह बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि ना कि ये तुम्हें सिर्फ अगली बनाती है, ये तुम्हें बूढ़ा भी करती है, ठीक है। जब भी कॉर्टिसोल रिलीज होता है हमारे बॉडी में, तब हमारा स्किन ही नहीं, सिर्फ हमारा होल बॉडी बूढ़ा होने लगता है, या एज करने लगता है, या डिग्रेड होने लगती है। ओके, हमारे पेट में मोटापा चढ़ने लगता है, हमारा मुंह फूलने लगता है। मैं ये नहीं बताने वाला क्या और साइड इफेक्ट्स मिलते हैं, वो तुम गूगल में जाकर देख सकते हो। आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन दैट थिंग। एंड सेकेंड, एक्यूट इन्फ्लेमेशन या एक्यूट स्ट्रेस, जो बॉडी के लिए एज कम्पेयर टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन थोड़ा सा अच्छा है। इसका मतलब ये भी नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या है ना, जब भी हम वर्कआउट करते हैं या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिम में डंबल उठाते हैं, तब हमारे बॉडी को एक इन्फ्लेमेशन आती है, बॉडी में कोर्टिसोल रिलीज होता है, बिकॉज वी आर डूइंग ए हार्ड स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। ओके, इसका मतलब यही है कि मसल्स जब भी टूटते हैं वो रिपेयर होते हैं, एंड रिपेयर होने के लिए जो एक स्ट्रेस पड़ता है ना, वो स्ट्रेस को प्रोटीन्स एंड मिनरल्स एंड बहुत सारी चीज़ें रिपेयर करती है, एंड दैट इज कॉल्ड एक्यूट स्ट्रेस। वो थोड़ी समय के लिए रहता है, एक्सेप्ट यूर जिम सेल, लाइक एक्सेप्ट तुम बहुत महीने में 7 दिन जिम जाते हो, तब बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है, एंड एक्यूट इन्फ्लेमेशन की जगह तुम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में चले जाते हो। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करती है, एंड दैट इज जंक फूड। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करती है, जैसे कि जंक फूड, प्रोसेस्ड हाईली अनसैचुरेटेड फैट्स, एंड नॉर्मल जो एक सीड ऑयल वगैरह होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, जिससे हमारी स्किन खराब होती है। एंड यू ऑलरेडी नो, गूगल में सर्च मार के देख सकते हो, एंड नॉर्मल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी पड़ी है, मैं तुम्हें सब नहीं बताने वाला, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी बात सुनो, बट आई एम गोइंग टू गिव यू ए ऑनेस्ट एडवाइस। अगर तुम कहीं से भी ऐसा लगता है मेरी बॉडी इन्फ्लेमेशन है, तो ये 3 बातों को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। पहली, यू शुड टेक सनलाइट। मैं ये नहीं बताने वाला 10 मिनट सनलाइट लो, 20 मिनट सनलाइट लो, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट लेने की कोशिश करो। ऑब्वियसली मुंह पर नहीं लेना चाहिए। एंड अब ये मत बताना कि सनबर्न हो जाएगा, स्किन डैमेज हो जाएगा, मेलानोमा हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। वो तुम अपने रिसर्च से देख लो। अगर तुम 20 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं पा रहे हो तो मत लो, या तुम 40 मिनट तक ले सकते हो तो लो। इट डिपेंड्स अपॉन यू। तुम 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हो, अगर तुम्हारा बॉडी टॉलरेट कर सकता हो। और तो हो गया पहला पॉइंट। एंड सेकेंड इज वॉकिंग। देखो, मैं वॉक के बारे में तो बहुत ज़्यादा एक डिटेल में नहीं बताने वाला, बट मैं सीधा सीधा एक चीज़ क्लियर कर देने वाला हूँ कि अगर तुम वॉक कर रहे हो ना, तो तुम्हारी ब्रीदिंग अच्छी होगी, एंड जब तुम्हारी ब्रीदिंग अच्छी होगी तो तुम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचोगे। ओके, इसका मतलब ये भी नहीं तुम दिल्ली में रहते हो एंड तुम बाहर जाकर पैदल चल रहे हो, तुम ऐसा सोच रहे हो कि मेरा स्ट्रेस घटेगा, नहीं घटेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो, इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर एनवायरनमेंट, कहाँ तुम वॉक कर रहे हो। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर तुम सिटी में रहते हो सपोज, तो घर के अंदर कोशिश करो, या फिर शाम को कर सकते हो, या सोने से पहले कर सकते हो, तब थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, एंड अगर तुम दिल्ली, मुंबई वगैरह की सिटी में रहते हो, आई डोंट नो ब्रो, इट्स
लिटरली ओवर आई थिंक। मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाला उन लोग के लिए। उन लोग को घर में वॉक करना चाहिए, ठीक है। दैट विल बी मोर बेटर। या तुम वॉक कर रहे हो तो एक मास्क लगा के वॉक करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। एंड मैं तुम्हें बेनिफिट्स नहीं बताने वाला, तुम ऑलरेडी पता है तुम्हें क्या क्या बेनिफिट्स होता है, ओके। एंड थर्ड इज दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, मेंटेनिंग ए गुड सोशल लाइफ, ओके। देखो, मैं ये नहीं बताने वाला तुम सोशल लाइफ से बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, वो मिलेगी, नहीं मिलेगी। देखो, हम इवॉल्व हुए हैं सोशल बनने के लिए। हमारी दुनिया चेंज हुई है 100 या 200 सालों में, ओके। ये लोनलीनेस का टैबू अभी नहीं आया था, बस कुछ समय पहले आया था, पहले नहीं था वो। वी आर मेंट टू बी हंटेड, वी आर मेंट टू लिव इन ग्रुप्स, वी आर मेंट टू लिव इन। मैं ये सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ अगर तुम्हारे दोस्त नहीं है एंड तुम वो नशेड़ी के सामने नशेड़ी लोगों के साथ उठना बैठना करो, दैट्स नॉट ए गुड थिंग। अब ये मत बोलने लग जाना मैं तो नहीं करता, ओके, बट डू यू रियली गाइस थिंक दैट इट विल नॉट इम्पैक्ट? ऑब्वियसली इम्पैक्ट। इसलिए मैं ये नहीं बोलने वाला दोस्त सोच समझ कर बनाना चाहिए, बट अगर बना भी रहे हो, यू शुड बी वेरी केयरफुल। एंड देखो, जब भी हम एक सोशल ग्रुप में रहते हैं या सोशली एक्टिव ज़्यादा होते हैं, तब माइंड को एक नेचुरल वाली फीलिंग आती है। तब ये नहीं लगता कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, वो मेरे को क्यों छोड़ के चली जाती है। एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, ठीक। देखो, तुमने अक्सर तुम जब दुखी होते हो, ब्रेकअप हो जाता है, तब दोस्तों के साथ जब घूमने लगते हो तो माइंड टोटली इंस्टेंटली अपलिफ्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत लोगों ने मे भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, और अगर तुमने किया है तुम्हें पता होगा। तो इसलिए जो मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होता है ना, वो बाकी सारी चीज़ों में झलकती है। अगर तुम्हारा मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगा तो फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव होगी, एंड जब फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव होगा तब मेंटल हेल्थ, तब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटेगा, एंड इट्स ए साइकिल अपवर्ड स्पाइरल, इट्स ए कंपाउंडिंग। तो वही थी 3 चीज़ें, मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाला, ठीक है। एंड तो लास्ट में मैं यही कंक्लूड देने वाला हूँ। इट इज़ वेरी सैड टू से दैट average population is chronically inflamed and we cannot change the fact, but we can always see our current situation and improve. हमारी मर्जी, अगर तुम इम्प्रूव हो जाओगे तो दूसरों को भी सुधार सकते हो। तब तक के लिए टेक एक्शन गाइस।